नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर पर जो श्रीलंका से आ रही है, जहां हरिनी अमरसूरिया को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। साउथ एशिया में एक और महिला लीडर की शुरुआत हो गई है। अमरसूरिया तीसरी महिला है जिन्होंने इस पद को संभाला है और इससे पहले सिरिमायो भंडारनायके और चंद्रिका कुमारतुंगा ने इसी तरह लीडरशिप की थी। लेकिन इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस सिर्फ श्रीलंका तक ही सीमित नहीं है। साउथ एशिया में फीमेल लीडरशिप का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसने रीजन की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी को डीपली शेप किया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन विमेन लीडर का क्या इम्पैक्ट रहा है और इनकी लीडरशिप ने कैसे पूरे रीजन को बदल दिया है। साउथ एशिया हिस्टोरिकली उन रीजन में से है जहां विमेन लीडर्स ने हाईएस्ट ऑफिसेस होल्ड किए हैं। भारत की इंदिरा गांधी, श्रीलंका की सिरिमायो भंडारनायके, बांग्लादेश की शेख हसीना और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो जैसे नाम न सिर्फ अपने देशों में बल्कि दुनिया भर में एक नई दिशा दिखाने के लिए जाने जाते हैं। इन महिलाओं की लीडरशिप ने पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को बदलने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये सब मुमकिन हो पाया। चलिए बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने साउथ एशिया में फीमेल लीडरशिप की शुरुआत की है। इंदिरा गांधी, सिरिमायो भंडारनायके और बेनजीर भुट्टो जैसी महिलाएं सिर्फ पॉलिटिकल आइकॉन नहीं थी, बल्कि ये चेंज मेकर्स भी थी, जिन्होंने अपने अपने देशों की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को रीशेप किया। इंदिरा गांधी 1966 में इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने 2 सेपरेट टर्म्स में देश को लीड किया। उनके कार्यकाल के दौरान इंडिया ने कई अहम पॉलिटिकल और मिलिट्री चेंजेस का सामना भी किया, जैसे कि 1971 का इंडो पाक वार, जिसने बांग्लादेश के निर्माण में बहुत ही मदद की थी। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए इंडिया के फूड प्रोडक्शन में भारी बढ़ोतरी की, जिससे देश सेल्फ सफिशिएंट बन सका। सिरिमायो भंडारनायके दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी जब उन्होंने 1960 में श्रीलंका की बागडोर संभाली थी। उन्होंने देश में इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया और सोशलिस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत की, जिसने श्रीलंका के अर्ली इंडिपेंडेंस पीरियड को रीशेप किया था। बेनजीर भुट्टो ने 1988 में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला और वो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन की पहली फीमेल लीडर बनी। उनके कार्यकाल में उन्होंने सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के लिए पॉलिसीज बनाई, जैसे कि रूरल हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शुरू किया था। इन लीडर्स का असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स और इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। इनकी लीडरशिप स्टाइल का असर सोसाइटी के हर वर्ग पर पड़ा, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर ज्यादा। शेख हसीना के लीडरशिप में बांग्लादेश में विमेन लिटरेसी रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ था। उन्होंने रूरल एरियाज में विमेन को एम्पावर करने के लिए माइक्रो फाइनेंस स्कीम लागू की थी, जिससे लाखों महिलाएं सेल्फ सफिशिएंट बनी। ये पॉलिसीज ग्रास रूट लेवल पर भी विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देती है। वहीं बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी और विमेन्स राइट के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए थे। उनके द्वारा शुरू किए गए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम ने रूरल विमेन की हेल्थ और हेल्थ केयर एक्सेस को मजबूत किया था। इंदिरा गांधी का कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी पीरियड, जो कि 1975 से 77 था, वो भी एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूवमेंट था, जिसमें उन्होंने कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया था। हालांकि ये पीरियड हाईली डिबेटेड रहा है, लेकिन इसका असर इंडियन डेमोक्रेसी पर बहुत गहरा रहा है। सोशल जस्टिस रिफॉर्म का मतलब होता है पॉलिसीज बनाना जो समाज के वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करे। माइक्रो फाइनेंस स्कीम से रूरल विमेन को लोन मिलते हैं, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हासिल कर पाती है। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स को एक्सेलरेट करने में इन फीमेल लीडर का बहुत ही खास और अहम योगदान रहा है। शेख हसीना के विजन 2021 का एम था बांग्लादेश को एक डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना। इसके तहत आईसीटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स हुए और लाखों जॉब्स क्रिएट भी हुए थे। वहीं इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए इंडिया के एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया। इससे न सिर्फ इंडिया की फूड प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई, बल्कि देश ने फूड इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी भी खत्म कर दी।
बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म लागू किए, जिससे जॉब्स क्रिएट हुई और कंट्री का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ। ये रिफॉर्म आगे चलकर पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े साबित हुए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करें, जैसे कि शेख हसीना के डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसीज या फिर इंदिरा गांधी का ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल अपलिफ्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। इंडियन यूथ के लिए ये विमेन लीडर्स बहुत ही इंस्पायरिंग है। इनकी लीडरशिप क्वालिटीज और रेजिलियंस ने जनरेशन को इंस्पायर किया है, वो भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या फिर बिजनेसेस में। शेख हसीना के डिजिटल रिफॉर्म ने यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोली है। इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो जैसे इन जो वीमेन लीडर्स हैं, इन्होंने ये साबित किया कि औरतें भी सबसे बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर सकती हैं और उनके सामने जीत हासिल भी कर सकती हैं। साउथ एशिया की फीमेल लीडर्स सिर्फ हिस्ट्री का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस हैं। अगर इंडियन यूथ इन लीडरशिप का लेसन सीख ले तो फ्यूचर में हमारी लीडरशिप और भी ज्यादा इंक्लूसिव और पावरफुल होगी। तो दोस्तों, इन स्टोरीज को आगे शेयर कीजिए और एनकरेज कीजिए यंग लीडर्स को, ताकि वो भी इस जर्नी का हिस्सा बन सके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।